कालू कौआ आम वाला अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपनी बेटी सुंदरी के लिए जब आम लाता था तो बड़े बड़े आम को काट कर रख लेता था और उन्हें आराम से बैठकर खाता था। एक दिन कालू कौआ अपनी दुकान पर बैठकर आम खा रहा था। अरे वाह कालू भैया, बड़े ही अच्छे आम दिख रहे हैं, जरा मेरे लिए आम पैक करना। हाँ जी बंटी भाई, जरूर लीजिए ना, मैं आपके लिए 2 किलो आम पैक कर देता हूँ। कालू कौआ जल्दी से छोटे वाले आम पैक करके बंटी कबूतर को देने लगता है। अरे अरे कालू भाई, ये क्या कर रहे हो? मुझे ये छोटे वाले आम मत दो, ये बड़े वाले आम दे दो ना। अरे बेफिक्र रहो बंटी भैया, मैं तुम्हें अच्छे और मीठे आम ही दे रहा हूँ। वो बड़े आम तो बस देखने में सुंदर लग रहा है, ज्यादा तो मीठे ये छोटे वाले आम लगते हैं। ये वाले आम ले जाओ और देखना कल दोबारा यही आम लेने आओगे। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, दे दो। कालू कौआ छोटे छोटे आम बंटी कबूतर को दे देता है और बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। जल्दी से ये बड़े वाले आम को छुपा कर रख देता हूँ, वरना अगर कोई और ग्राहक आए तो वह भी ये बड़े वाले आम मांगेंगे। कालू कौआ जल्दी से बड़े आमों को छुपा कर रख देता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। अरे कालू भैया, मुझे ये बड़े वाले आम 2 किलो दे देना, और तुम ये बड़े वाले आम को नीचे छुपाकर क्यों रख रहे हो? सामने रखोगे तो लोग इसे जल्दी खरीदेंगे और तुम्हारे आम जल्दी ही बिक जाएंगे। अरे टूनी बहन, क्या बताऊं, ये बड़े वाले आम कोई नहीं खरीदता है क्योंकि ये ज्यादा मीठे नहीं होते हैं, इसलिए मैं उठाकर नीचे रख रहा हूँ और ये अच्छे ताजे वाले आम ऊपर रख रहा हूँ। क्या कह रहे हो कालू? ये बड़े वाले आम तो बड़े ही अच्छे होता है ना। अरे टूनी बहन, ये वाले आम काफी महंगे होते हैं और मीठे भी उतने ही नहीं होते, इसलिए इसे कोई नहीं खरीदता है। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत होना, मैं आपके ये आम खरीद लूंगी। लाइए, मुझे ये सारे आम दे दीजिए। और कालू कौवा टूनी का बात सुनता है कि टूनी चिड़िया उसके छुपाए हुए सारे आम को खरीदने की बात करती है, तो कालू कौवा अपने मन ही मन में सोचने लगता है, अरे ये टूनी चिड़िया तो मेरे बड़े आम ही खरीदने के पीछे पड़ गई है। अब मैं इतने मीठे और रसीले आम नहीं बेच सकता। इतने सारे बहाने तो बना दिए, लेकिन ये मना नहीं कर रही है। अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ कालू भैया, आप क्या सोचने लगे? चलिए, मुझे ये बड़े वाले आम पैक करके दीजिए ना। क्या दाम है इनके? ज्यादा नहीं, बस थोड़े महंगे हैं। ये 200 रुपये किलो वाले आम हैं। क्या बात है कालू भैया, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे ये आम क्यों नहीं खरीद रहे हैं। अरे इतने महंगे वो कौन ही खरीदेगा। अरे ये छोटे वाले आम कैसे दिए? ये छोटे वाले आम तो 80 रुपये किलो हैं। तो ठीक है भैया, मुझे यही वाले आम दे दो। मैं भी तुम्हारा ये बड़े वाला आम नहीं खरीदूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो टूनी बहन, ये लो ना 80 रुपये किलो वाला आम। इस तरह कालू कौवा बड़े वाले आम के लालच में उन्हें छुपाकर नीचे रख लेता है और किसी भी ग्राहक को नहीं बेचता। शाम के वक्त जब कालू कौवा अपने घर वापस आता है तो बड़े वाले आम को अपने साथ लेकर आता है और अकेले ही बड़े वाले आम को खाने लगता है। तभी कालू कौवा की बेटी सुंदरी अपने पापा के पास जाकर बैठ जाती है। पापा, मुझे ये बड़े वाले आम खाने को दीजिए ना। तुम लोगों से कितनी बार कहा कि बाहर छोटी वाली आम की पेटी रखी है, जाओ और जाकर उसमें से जितने आम खानी है जाकर खा लो, लेकिन मैं बड़े वाले आम में से तुम में से किसी को नहीं दूंगा। अरे मैं ना अपने ग्राहकों को ये बड़े वाले आम नहीं बेचता, और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को खाने के लिए दे दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। कालू कौवा को सुंदरी पर इस तरह चिल्लाते हुए देखकर कालू की पत्नी कालू के पास आती है।
अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने कि तुम इस पर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? मम्मा, मैंने तो पापा से ये बड़े वाले आम खाने को मांगा था, लेकिन पापा ने मुझे डांट दिया। देखो टुनटुनी, मुझे मेरे आम खाने के बीच में कोई भी परेशान करे मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम और सुंदरी जल्दी के जल्दी यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरे आम आराम से खाने दो। मैंने बहुत पक्षी देखी है, लेकिन तुम्हारे जैसा लालची पक्षी आज तक नहीं देखा है, जो आम के लालच में अपनी पत्नी और बच्चे पर इस तरह चिल्लाए। हाँ, मैं हूँ आम का लालची, और मैं अपनी आम की लालच को कभी खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आम बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी ये बड़े वाले रसीले आम। इन्हें तो मैं अपने ग्राहकों तक को नहीं देता, तो तुम लोगों को क्या खाक देंगे? ये आम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं, ये आम सिर्फ मैं ही खाऊंगा। कोई मुझे आम का लालची कहे या कुछ भी कहे, मुझे कोई नहीं प्रभाव पड़ता। लालच किसी भी चीज का होना, इतना लालच करना अच्छी बात नहीं होती है, और तुम्हारा इतना आम का लालच होना देखना तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ सुंदरी के पापा, तुम अपने आम के लालच को कम कर लो। इतना कहने के बाद टुनटुनी अपने पति के कमरे से बाहर आती है। टुनटुनी के जाने के बाद कालू कौआ बैठकर आम को खाने लगता है। फिर कालू कौआ बाजार जाता है और फिर वही छोटे छोटे आम को बेचने लगता है। तभी बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। कालू भैया, तुम ऐसा करोगे क्या? मैंने तुम पर भरोसा करके तुमसे ये छोटे वाले आम लेकर गया था, और ये आम तो बिल्कुल मीठे नहीं हैं। अरे तुम कैसी बात कर रही हो बंटी भैया? मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिए थे, और मैंने कल से कितने आम बेचे हैं, और कोई शिकायत लेकर नहीं आया है, सिर्फ तुम ही शिकायत लेकर आए हो। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। वाह कालू भैया वाह, तुमने तो मुझे कितना अच्छा और बेवकूफ बनाया। बड़े वाले आम तो मुझे दिए ही नहीं, ऊपर से ये फीके फीके आम पकड़ा दिए। मुझे ये आम नहीं चाहिए। लो रखो अपने पास अपने आम, और मुझे अपना पैसा वापस करो। हाँ कालू भैया, मुझे भी आम नहीं चाहिए। चलो ये आम वापस कर लो और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। ऐसा कहाँ होता है कि मैं पैसे वापस कर दूंगा? अगर ऐसे ही सबको पैसे वापस करने लगा, मेरे आम का धंधा ही चौपट हो जाएगा। और मैंने तो तुम्हें अच्छे अच्छे आम दिए थे, पैसे वैसे कुछ वापस नहीं दे पाऊंगा। तो फिर ठीक है, पैसे ना दो तो कालू भैया तुम्हारा धंधा तो वैसे ही चौपट हो गया है। समझ लो मैं ये बात पूरी जंगल में बताकर फैला दूंगा कि तुम्हारे अच्छे अच्छे आम अपने लिए रखते हो और तुम हम लोगों को खराब आम पकड़ा देते हो। फिर देखना पूरे जंगल में तुमसे कोई आम नहीं खरीदेगा। हाँ बंटी भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखना मैं भी पूरे जंगल में ये बात फैला दूंगी कि तुम सबसे खराब आम बेच रहे हो, फिर तुमसे कोई आम नहीं खरीदेगा। टूनी और बंटी कबूतर पूरे जंगल में ये बात फैला देता है कि कालू कौआ खराब आम बेचता है, कि उससे कोई आम नहीं खरीदना। जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौआ से आम नहीं खरीदता है। कालू कौआ अपने घर जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठे हो सुंदरी के पापा? अरे तुम सही कह रही थी टुनटुनी, मुझे मेरे लालच का फल मिल गया है। मुझे अपने आमों को लेकर इतना लालच करना नहीं चाहिए था। मेरे आम बेचने का धंधा तो चौपट हो गया है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं आगे से ये ध्यान रखूंगा और अपने आम को लेकर इतनी लालच नहीं करूंगी। इस तरह लालची कौआ को उसके लालच का फल मिल जाता है।